बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने कफ़ालत का पुराना निज़ाम को ख़त्म कर रही है और मुलाजमत का एक नया निज़ाम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मबनी होगा उसको 15 मार्च 2021 से शुरू करने की तरफ जा रही है। मुलाजमत का ये नया निज़ाम क्या है, इसके मुतालिक सऊदी वजारतों की तरफ से वक्तन फ़वक्तन जितनी भी मालूमात आई हमने आप तमाम लोगों को आगाह किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक कफ़ालत के नए निज़ाम के मुतालिक पता चल चुका होगा कि ये निज़ाम किन शराइत और किन चीज़ों पर मबनी होगा। अब यहाँ पर सऊदी शहरी एक सवाल करते हैं। सवाल कुछ इस तरह है कि मुलाजमत का नए निज़ाम से तो फ़ायदा सिर्फ़ गैर मुल्कियों का है, सऊदी शहरियों का तो इससे नुकसान है। ये सवाल कल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के नायब वज़ीर इंजीनियर मोहम्मद अल जासर से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भी पूछा गया कि आप जो मुलाजमत का नया निज़ाम शुरू कर रहे हैं इससे तो फ़ायदा सिर्फ गैर मुल्कियों का है, सऊदी शहरी तो इससे बेरोज़गार हो जाएंगे। इसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अल जासर ने बयान दिया कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस नए निज़ाम का सऊदी शहरियों को क्या फ़ायदा है ये आपको ख़ुद ब खुद नज़र आ जाएगा। उसने मज़ीद बताया कि ये मॉडल हमने उन ममालिक से उठाया है जहाँ पर ये अप्लाई करके वहाँ के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिल गई और रोज़गार ज़्यादा मिल गए। अब अगर हम यहाँ पर इसकी वजाहत करें कि किस तरह इस नए निज़ाम से सऊदी शहरियों को फ़ायदा होगा, आपको यहाँ बताता चलूँ कि मुलाजमत का जो नया निज़ाम है इससे गैर मुल्कियों से ज़्यादा सऊदी शहरियों को फ़ायदा है। वो कुछ इस तरह है कि आपको पता है कि सऊदी अरब में इस वक्त ऐसे बहुत सारे गैर मुल्की मौजूद है जो अपना कारोबार करते हैं। सऊदी अरब में अपना कारोबार करना हुकूमत की तरफ से मना है, ये इलीगल काम है, लेकिन वो कर रहे हैं। वो सामने नहीं आ सकते। सामने इसलिए नहीं कि सिस्टम इतना ऑनलाइन नहीं है। अभी अगर नया जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम है मुलाजिमत का, ये इसमें तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पर मबनी होगी। आपका एक कंपनी है, एक मुअस्ससा है या नॉर्मल एक कफ़ील है, उसके पास कितने एम्प्लॉई है, वो क्या काम करते हैं, ये तमाम का रिकॉर्ड हुकूमत के पास डिजिटल होगा। तो अगर ये तमाम चीज़ें डिजिटल कर दी जाएगी तो फिर वो गैर कानूनी तरीके से कारोबार नहीं कर सकेगा। तो अगर वो कारोबार गैर मुल्की नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उस कारोबार को सऊदी करेगा तो उससे सऊदियों को रोज़गार ज़्यादा मिल जाएगा। दूसरी जो अहम चीज़ है वो इस तरह है कि सऊदी अरब में अब जो कफ़ालत का नया निज़ाम है कॉन्ट्रैक्ट बेस, इसमें जो सहूलियात गैर मुल्कियों को दी गई है वो काफ़ी अच्छी सहूलियात है। अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो ये सहूलियात काफ़ी अच्छी है। अब एक कंपनी, एक मुअस्ससा अगर एक वर्कर को रखेगी तो लाजमी बात है कि वो उस वर्कर पर कितने एक्सपेंसेस आते हैं और उसका आउटपुट उस कंपनी को क्या मिलता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगी। अब अगर हम मुआवजा करें कि एक सऊदी शहरी पर और एक गैर मुल्की अगर एक कंपनी में रहेंगे तो दोनों में से किस पर ख़र्चा ज़्यादा आएगा, तो आप तमाम अहबाब कहेंगे कि लाजमी बात है गैर मुल्की पर, क्योंकि गैर मुल्की का जो मेन चीज़ है वो इकामे के फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है सऊदी अरब में और 2021 में और भी ये बढ़ जाएंगे। तो एक इकामा लाजमी चीज़ है और उसके अखराजात भी काफ़ी, और बाकी भी अगर जो सहूलियात हुकूमत अब नए सिस्टम में देने की तरफ जा रही है तो उससे गैर मुल्की को ज़्यादा सहूलियात मिलेगी। तो अल्टरनेटिव एक कंपनी लाजमी सोचेगी कि वो एक गैर मुल्की की बजाय एक सऊदी को रखे तो उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर भी सऊदी को रोज़गार मिलने के मौके ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें, सऊदी हुकूमत ने आज से चंद साल पहले सऊदीनाइजेशन एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जो 2030 तक ये चलता रहेगा। इसका मकसद ये है कि सऊदी हुकूमत गैर मुल्कियों से अपना इन्हिसार कम करके सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके फ़राहम करने की तरफ जा रही है। उसके बाद से अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे अच्छे पोजीशन है जो सिर्फ़ अब सऊदी शहरियों के लिए मखसूस है। उस पर पहले गैर मुल्की थे लेकिन अब कोई भी गैर मुल्की उसको नहीं कर सकता। अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम देखें तो ऐसे नए नए शोबे सिर्फ सऊदी को लिए मुख्तस किए जाते हैं, अजनबी उसमें काम नहीं कर सकता। अब अगर इसका मिसाल मैं दे दूँ कि किस तरह से सऊदियों को फ़ायदा होगा कि एक कंपनी में एक मैनेजर है, वो गैर मुल्की है, वो अगर अभी कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का हुकूमत को पता नहीं है, वो उसका और उस कंपनी के दरमियान में वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन नए निज़ाम में इनका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो अगर एक मैनेजर है वो तो लेबर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा, लाजमी बात है उसके लिए मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और मैनेजर की सैलरी चाहिए। इस तरह अगर एक अकाउंटेंट है तो अकाउंट का शोबा सिर्फ़ और सिर्फ आज से चंद महीने एक महीना पहले सऊदी हुकूमत ने सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किया है, गैर मुल्की उस पर नहीं रह सकते। तो इसी तरह एक अकाउंटेंट का जो
एक अकाउंटेंट है वो तो टेक्नीशियन के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगा, लाजमी बात है उसके लिए अकाउंटेंट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो इस तरह ये जो शोबे है इसमें भी सऊदी शहरियों को फ़ायदा मिलेगा और सऊदी शहरियों को बरसर रोज़गार हो जाएंगे। गैर मुल्की अगर ये सोच रहे हैं कि उनको हम वो अब जिधर भी चाहे वो कफाला कर सकते, तो ये भी उनका एक सोच गलत है। ये भी सवाल पूछा गया टीवी इंटरव्यू के दौरान कि अगर 6 महीने के बाद एक शख्स दूसरी जगह एक जगह जॉब छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाए तो इससे तो मार्केट में मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। तो उसके जवाब में इंजीनियर अलजासर ने बताया कि ऐसा नहीं है। मुलाजमत का जो नया निज़ाम है उसमें अगर एक वर्कर एक अपने एक कफ़ील के साथ एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना लाजमी होगा, अदरवाइज़ वो तो सऊदी अरब से जाएगा ना, वो फिर किसी दूसरे वीज़े पर भी सऊदी अरब में नहीं आ सकता। इस बात की वजाहत मैंने पिछले एक वीडियो में की थी कि अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले आप वो काम छोड़ देते हैं तो आप सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते, माँ सिवाय उस कफ़ील के, उस कंपनी के जिसको आपने छोड़ा है। सिर्फ उस अगर वो राज़ी हो तो उस पर आप आ सकते, अदरवाइज़ आप दूसरी कंपनी में भी नहीं आ सकते। तो इससे अभी आपको पता चल चुका होगा कि नए निज़ाम में गैर मुल्कियों से ज़्यादा सऊदी शहरियों को फ़ायदा है, और एक फ़ायदा आइंदा आने वाले टाइम में सबको नज़र आएगा। आइंदा आने वाले टाइम में सऊदी शहरी तमाम जो शोबे है उसमें होंगे। जो छोटे मोटे जो शोबे हैं उस पर सिर्फ गैर मुल्की बैठे रहेंगे, बाकी तमाम शोबों पर सऊदी शहरी होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।